दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। बात फिर से साबिया सैफी के हवाले से करनी है, इसलिए कि साबिया सैफी के हवाले से दो बहुत बड़ी खबरें मंजर आम पर आई हैं और चौंका देने वाली खबरें हैं, ज़हनियत को अपनी तरफ मबसूल करने वाली खबरें हैं। मैं सबसे पहली खबर आपको बताऊंगा तो पहली खबर झूठी होगी, जहां तक कि साबिया सैफी की मां का कहना है, उसके बाप का कहना है, और दूसरी खबर जो कि उसके बाप ही की तरफ से, उसकी माँ ही की तरफ से आई है, वो खबर सदाकत पर मबनी होगी, यानी सच्ची होगी। तो मैं पहले आपसे झूठी खबर शेयर करता हूं। अफवाह ये उड़ा रखी है कि साबिया सैफी ने कुछ दिनों पहले किसी से अफेयर उसका चल रहा था, उससे शादी की, और शादी करने के बाद मियाँ बीवी में अनबन हुई तो शौहर ने अपनी बीवी को मार डाला। ये खबर मंजर आम पर बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है। हालांकि साबिया सैफी की मां का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटी ने कोई किसी से अफेयर नहीं किया था, किसी से प्यार नहीं किया था, किसी से शादी नहीं की थी। और दूसरी खबर बड़ी आज की साबिया सैफी के हवाले से ये है कि साबिया सैफी की मां का कहना है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन साबिया सैफी की मां का कहना है, साबिया सैफी के बाप का कहना है कि किसी एक का काम नहीं है और इस काम में 5 लोग शामिल हैं। हालांकि साबिया सैफी की मां ने उन 5 लोगों के नाम ओपन नहीं किए। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक अहम रुकन हैं जो दिल्ली प्रोटेक्ट्स के दौरान पहुंचे और पहुंच करके साबिया सैफी के मां और बाप से मुलाकात की, वहां जमा होने वाले तमाम तर लोगों से बात की। तो मैं आपको एक बात यह भी बता दूं, सियासी नुमाइंदे अब धीरे धीरे साबिया सैफी के केस को इग्नोर करने से बच रहे हैं, इसलिए कि अब वो धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाएंगे साबिया सैफी के केस के हवाले से। तो सरे फहरिस्त एक नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक अहम रुकन हैं दिल्ली के, वो साबिया सैफी के माँ बाप के पास जाते हैं और जाकर के बात करते हैं। तो उनका कहना है कि साबिया सैफी के माँ और बाप ने ये खबर दी है कि कोई अफेयर हमारी बेटी का नहीं था, किसी से शादी हमारी बेटी ने नहीं की, इसमें और लोग शामिल हैं। और लोगों का जिक्र करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहम रुकन ने बताया कि इसमें एक लेडीज का भी हाथ है जिसका नाम है ज्योति, दूसरा एक नाम रविंद्र मेहरा, और भी इसके अलावा जो नाम अभी ओपन नहीं किए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहम रुकन का कहना है कि हम साबिया सैफी के माँ बाप के साथ हैं, हमें जहां तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे और हम इस केस को अपने स्तर से भी डील करेंगे और हम इस केस में हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि साबिया सैफी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंसाफ की एक बात यह भी है कि मजलिस के अहम रुकन वहां पहुंचे हैं और भी बेशुमार पार्टियां मंजर आम पर आती हैं, आनी चाहिए और उनको आना पड़ेगा। समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा वगैरह वगैरह, चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स हो, यहाँ किसी पार्टी का कोई अहम मुद्दा नहीं है कि कौन मजलिस का है, कौन समाजवादी का है, कौन कांग्रेस का है। इससे मतलब नहीं, यहाँ हिंदुस्तान की बेटी को इंसाफ दिलाने की बात है और उसकी माँ का रोते रोते बुरा हाल है, बाप का रोते रोते बुरा हाल है। इंसाफ की गुहार लगाने के लिए कहां कहां वो लोग नहीं जा पा रहे। पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली की गलियों में शोर खुल हो रहा है, साबिया को इंसाफ दो, साबिया को इंसाफ दो, साबिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरह के नारे मंजर आम पर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, चौंका देने वाली खबर इस माना कर भी है क्योंकि साबिया सैफी के माँ बाप का कहना है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं बल्कि 5 लोगों का काम है। हालांकि 5 लोगों में से 3 लोगों का नाम ओपन नहीं किया, 2 लोगों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहम रुकन की ज़बानी मैंने सुना जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। तो हमें जरूरत है इस बात की कि साबिया सैफी के हवाले से हम हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। और मैं एक बात आपसे और शेयर कर दूं, इसलिए कि ये खबर भी बहुत जरूरी है और साबिया सैफी के केस ही से रिलेटेड ये बात है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली पुलिस को नाकामियों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं आप, हमेशा याद रखा जाएगा नाकामियों की वजह से। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम के ऑफिस में काम करने वाली एक पुलिस महिला जब महफूज नहीं है तो फिर एक आम बेटी का क्या हाल होगा, एक आम बेटी का क्या हश्र होगा। सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर यह है, उस पर भी प्रशासन का कोई जबरदस्त एक्शन नहीं, प्रशासन का कोई जबरदस्त रिएक्शन नहीं। डीएम के ऑफिस में काम करने वाली महिला के साथ यह हादसा होता है, लेकिन डीएम की तरफ से कोई जबरदस्त कदम मंजर आम पर नहीं आता है, बल्कि एक साहब का कहना यह है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहम रुकन का कहना यह है कि वहां के SHO के पास जब इसकी वारदात की खबर देने के लिए साबिया सैफी के माँ बाप पहुंचे तो
उनसे कहा गया कि हम अपनी स्तर से इस केस को देखेंगे, तुम किसी से ज्यादा जिक्र ना करना। जाहिर सी बात है साहिब कि जब किसी की बेटी का जनाजा उसकी निगाहों से गुजरता है तो कलेजा मुंह को आता है। कैसे वो खामोश रह सकते थे, कैसे वो इस बात को दबा सकते थे? उनकी बेटी का मर्डर हुआ है, उनकी बेटी दुनिया से गई है, उनकी बेटी के हवाले से ये वारदात पेश आई है। लेकिन अब धीरे धीरे हिंदुस्तान की ये बहुत अहम खबर बनती चली जा रही है। और मैं गुजारिश करूंगा बड़े बड़े चैनल्स वालों से भी, बड़े बड़े चैनल्स के ऑनर्स हजरात से और बड़े बड़े पत्रकारों से कि इस केस को बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ लें ताकि साबिया सैफी को इंसाफ मिल सके। पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चलाई जाए, जस्टिस फॉर साबिया, और कहीं साबिया लिखा जाता है, कहीं राबिया लिखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये साबिया और राबिया का जो मसला है ये यूट्यूब के कुछ उसूल व कवानीन के हवाले से है, वरना उसका नाम साबिया ही है, उस बेटी का नाम, उस शहजादी का नाम उसकी माँ ने भी कहा, उसके बाप ने भी कहा। तो हमें जरूरत है साबिया सैफी के हवाले से आवाज उठाने की, और हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिएगा और अपने ख्यालात हमसे कमेंट के जरिए से शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, और न्यूज अवाम तक के माध्यम से मैं आपका खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। लेकिन आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि साबिया सैफी के हवाले से हर एक अपडेट हिंदुस्तान के हर एक नागरिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का बार हम और आप बखूबी अंजाम दे सकें।